साथियों, बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही और कक्षपाल की भर्ती के लिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा है। बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट है। कल हमने प्रैक्टिस सेट 1 को कवर किया था और उसका पूरा पीडीएफ आंसर के साथ एप्लीकेशन पर अपलोड भी हो गया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो आज हमारा सेट नंबर 2 है। ये जो क्लास है डेली रात 8 बजे आपको लाइव चैट के साथ दिया जाता है। और जिनको भी इस एग्ज़ाम के लिए बैच को ज्वाइन करना हो, ये हमारा बैच है। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे बैच को ज्वाइन कर रखे हैं। तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग इस बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को मिलाने का सबसे उग्र विरोध किसने किया था? चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। तो देखिए, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को मिलाने का सबसे उग्र विरोध जो है ये जिन्ना ने किया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, जिन्ना ने किया था। अच्छा, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होती है? तो 1 अगस्त 1920 को। और असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया गया था? तो फरवरी 1922 में इस आंदोलन को वापस लिया गया था। किस कारण लिया गया था? तो चौरी चौरा हत्याकांड के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा। निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक फसल है? बताइए, इसमें से कौन भारत में वाणिज्यिक फसल है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है इनमें से सभी। ठीक है, सरसों, तंबाकू, जूट, ये सभी क्या है? भारत में वाणिज्यिक फसल है। आंसर क्या होगा? डी वाला ऑप्शन। कल हमने आपको जूट के बारे में बताया था। भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है? बताइए, इसमें से कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है? इसका सही जवाब है डी वाला ऑप्शन। ठीक है, जल, सौर और पवन ये सभी क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। और कल जो आपका प्रैक्टिस सेट 1 हुआ था उसका जो पीडीएफ है वो आंसर के साथ एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया है। क्लास का पीडीएफ, 1 लाइनर जीके जीएस नोट्स, क्वेश्चन बैंक, कुछ भी चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आपको मैसेज करके बताना है। तो साथियों, कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन में आता है। यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा? अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कोयला की बात करें तो कोयला के कितने प्रकार है? तो कोयला के 4 प्रकार है। ठीक है, सबसे अच्छा क्वालिटी का जो कोयला होता है वो होता है एंथ्रासाइट, और सबसे लो क्वालिटी का जो कोयला होता है वो होता है पीट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को भारत में वैश्वीकरण के कारण सबसे कम लाभ हुआ है? बताइए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कृषि क्षेत्र। ठीक है, कृषि क्षेत्र को भारत में वैश्वीकरण के कारण सबसे कम लाभ हुआ है। यहां पर फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। कांडलापत्तन किस राज्य में है? बताइए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। कांडला बंदरगाह जो है भारत के गुजरात राज्य में है। कहाँ पर है? गुजरात में। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। कांडलापत्तन का अब नया नाम क्या है? तो दीनदयाल पत्तन। ठीक है, दीनदयाल पत्तन के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। मतगणना का कार्य कौन करता है? बताइए। तो साथियों, मतगणना का कार्य
चुनाव आयोग करता है। कौन करता है? चुनाव आयोग। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब होती है? तो 25 जनवरी 1950 को भारत में चुनाव आयोग की स्थापना होती है। इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति जो है चुनाव आयोग की नियुक्ति करते हैं। और जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसका कार्यकाल पूछा जाता है तो 6 वर्ष। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 8। निम्न में कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? बताइए, इसमें से कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत में आता है। यह राजनीतिक अधिकार नहीं है। सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखिए, वर्ष 1919 में कौन सा एक्ट लाया गया था? और सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो 1919 में रॉलेट एक्ट को लाया गया था। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, रॉलेट एक्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन 10। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो प्रथम अधिवेशन हुआ कब था? डेट भी पूछा जाता है। तो 1885 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बम्बई में। ठीक है, प्रथम अधिवेशन। और प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था ये भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा 72 प्रतिनिधियों ने प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को। और इसकी अध्यक्षता किया था WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? बताइए 11 का आंसर क्या होगा। तो साथियों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। सुभाष चंद्र बोस की बात करें, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो उड़ीसा के कटक में इनका जन्म होता है। चलिए आगे देखिए, दोहा किसकी राजधानी है? बताइए। तो साथियों, दोहा जो है ये कतर देश की राजधानी है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। कतर देश की राजधानी कहाँ पर है? दोहा। कतर देश का मुद्रा क्या है? तो रियाल। आगे देखिए, सूक्ष्म वित्त के संदर्भ में SHG में S क्या दर्शाता है? तो SHG का फुल फॉर्म क्या होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो S जो है सेल्फ को दर्शाता है। सेल्फ का मतलब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है बी ऑप्शन में। सेल्फ मतलब होता है स्वयं। सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि स्वयं सहायता समूह। तो आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के बाद भारत ब्रिटिश ताज के नाम से शासित होने लगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए फटाफट से आप लोग आंसर बताइए। किस एक्ट के बाद भारत जो है ब्रिटिश ताज के नाम से शासित होने लगा? तो यह है भारत सरकार अधिनियम 1858। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग को भारत में कार्यशील जनसंख्या या कार्यशील आयु माना जाता है? तो इसका सही जवाब है 15 से 59 वर्ष की आयु को। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फरवरी 1947 में लॉर्ड वेवेल के स्थान पर भारत का वायसराय
किसे नियुक्त किया गया था? चलिए, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो लॉर्ड वेवेल के स्थान पर भारत का वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया था। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, माउंटबेटन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर साल हॉर्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए क्वेश्चन 17 के लिए आंसर। हर साल हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है नागालैंड में। कहाँ पर? नागालैंड में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 18। 1976 में अनुच्छेद 51 के तहत भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है भाग 4A में। 1976 में ही मौलिक कर्तव्य को संविधान में ऐड किया गया था। इससे पहले 1976 से पहले संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। इस बात को ध्यान रखिएगा। मौलिक कर्तव्य को रूस देश के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य को आर्टिकल किस में रखा गया है? तो 51A में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 19। नरेगा यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, यह अधिनियम 2005 है। इसने भारत के कई जिलों में एक वर्ष में डैश दिनों के रोजगार की गारंटी दी है। देखिए, नरेगा योजना जो है 2006 में लागू हुआ था और ये एक्ट है 2005 का। और नरेगा का नाम मनरेगा कब किया गया? तो 2009 में। 2009 में नरेगा का नाम मनरेगा किया गया। 2008 में नरेगा योजना जो है संपूर्ण देश में लागू किया गया था। 2009 में नरेगा का नाम मनरेगा किया गया। इसमें एक वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी है। यहाँ पर आंसर क्या होगा? बी वाला ऑप्शन। आगे देखते हैं। जोमेटो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसका सही जवाब है शाहरुख खान को। पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। जोमेटो की स्थापना 2008 में किया गया था और जोमेटो के संस्थापक कौन है? दीपिंदर गोयल और पंकज चड्ढा। इसका मुख्यालय कहाँ पर है जोमेटो का? तो हरियाणा के गुरुग्राम में। चलिए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है? बताइए। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा। प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये क्लास 10th का सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया, इसको ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल होता है, जबकि दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल होता है। फिलहाल यहाँ पर आंसर है कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में आता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ओम होता है। एम्पियर किसका है? विद्युत धारा का। वोल्ट विभवांतर का है। वाट शक्ति का एसआई मात्रक है। आगे देखिए, विद्युत मोटर एक ऐसा उपकरण है जो परिवर्तित करता है। बताइए किस ऊर्जा को किसमें? इसका सही जवाब है विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, जबकि जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो यहाँ पर आंसर हमारा 25 का क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? अगर आपने कल प्रैक्टिस सेट देखा था तो पीएच मान से संबंधित क्वेश्चन हमने आपको बताया था। किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, और जिसका पीएच मान 7 के बराबर हो वो न्यूट्रल यानी कि उदासीन होता है। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा, तो 26 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? बी वाला ऑप्शन 7 से कम। कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? अधातु बताना है। तो ये हो जाएगा ब्रोमीन, एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है बताइए। और देखिए, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए। फिलहाल इसका आंसर है CnH2n+2, ये एल्केन का सूत्र है। एल्किन का पूछे तो CnH2n होता है और एल्काइन का CnH2n-2। चलिए आगे बढ़ते 29। मानव शरीर में भोजन का पाचन अधिकांशतः किस अंग में होता है बताइए। तो 29 का आंसर होगा छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में होता है। सी ऑप्शन सही है। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया था? आंसर है मटर के पौधे का चयन किया था। बी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, भारत में एक संक्रमणीय मत पद्धति से किसका चुनाव होता है बताइए। 31 के लिए आंसर यहां पर क्या होगा? तो भारत में एक संक्रमणीय मत पद्धति से भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव होता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? फटाफट से आंसर लगाते चलिए और सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर बताना है। तो साथियों, लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। ये क्वेश्चन हमने कल भी आपको बताया था। आंसर यहाँ पर 32 का बी हो जाएगा। 1855-56 में संथाल विद्रोह का नेता कौन था? चलिए इसका आंसर हो जाएगा सिद्धू। कौन था? सिद्धू नेता था। मंगल पांडे की बात करें तो क्वेश्चन पूछा जाता है मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया था? आप लोग कमेंट करके बताइए मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया था। जालियांवाला बाग ने किस आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार किया था? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन की। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। जालियांवाला बाग हत्याकांड ने असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि को तैयार किया था। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षारोपण कृषि का उदाहरण है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 35 का आंसर हो जाएगा चाय। चाय वृक्षारोपण कृषि का उदाहरण है। ठीक है। संसार की सबसे ऊंची सड़क कहां पर है बताइए। इसका सही जवाब है लद्दाख में। कहां पर है? लद्दाख में। बी ऑप्शन आपका सही है, लद्दाख में। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ बताइए। फटाफट से आंसर लगाते चलिए। तो साइमन कमीशन का विरोध इसलिए हुआ क्योंकि इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था। बी ऑप्शन सही जवाब है। साइमन आयोग की बात करें तो इसमें 7 सदस्य थे और साइमन आयोग की अध्यक्षता किया था सर जॉन साइमन ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के लिए, बताइए।
अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था, जो कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे। और इन्हीं के जन्म दिवस पर 11 नवंबर को हर एक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अल हिलाल जो है एक साप्ताहिक उर्दू समाचार पत्र था। निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया? आंसर है विनोबा भावे ने। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। और व्यक्तिगत सत्याग्रह का विचारधारा जो है वो गांधी जी ने दिया था। सरकारिया आयोग बनाया गया था, बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 के लिए आंसर बताइए। सरकारिया आयोग को बनाया गया था किस लिए? तो इसका सही जवाब होगा केंद्र राज्य संबंधों का पुनरावलोकन करने के लिए। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, ध्यान रखिएगा। सरकारिया आयोग का गठन 1983 में किया गया था। 41 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था? आंसर है प्रथमा बैंक। प्रथमा बैंक भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को किया गया था, ध्यान रखिएगा। बंधन बैंक की स्थापना 2001 में किया गया था, कलकत्ता में। निम्न में कौन सा पद्म पुरस्कारों का घटता क्रम सही है? बताइए, इसका आंसर क्या होगा 42 का। तो पद्म पुरस्कारों का घटता क्रम हो जाएगा यहाँ पे पद्म विभूषण सबसे बड़ा हो जाएगा, उससे छोटा पद्म भूषण और सबसे छोटा पद्मश्री। तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और लास्ट में पद्मश्री। तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान की प्रकृति का सही वर्णन करता है? बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 43 का। तो भारत का संविधान ना तो कठोर है ना ही लचीला। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन के लिए क्या होना चाहिए, बताइए। चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन के लिए क्या होना चाहिए? तो आपतन कौन बड़ा होना चाहिए क्रांतिक कौन से, तभी पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन होता है। आपतन कौन बड़ा होना चाहिए क्रांतिक कौन से, इसको याद कर लीजिए। चलिए आगे देखिए, निकट दृष्टि दोष के संबंध में निम्न कारकों में सही कूट का चयन करें। देखिए, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का इस्तेमाल होता है, ये हम आपको बता चुके हैं। इसमें होता क्या है, नेत्र लेंस मोटा हो जाता है और फोकस दूरी घट जाता है। तो यहाँ पर 2 और 3 कथन सही है, 2 और 3। तो 2 और 3 एक भी ऑप्शन में नहीं है, इसको सही कर लीजिए। तो इस प्रकार यहाँ पर आंसर सी हो सकता है, ठीक है, 2 एवं 3। लेकिन ऑप्शन यहाँ पे सब गलत है, आंसर याद रखिएगा 2 एवं 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। आगे देखिए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, एम्पियर होता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। सी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा? ये क्वेश्चन शायद हमने कल भी आपको बताया था। तो लाल को नीला कौन करता है बताइए। तो लाल को नीला करता है क्षार, और क्षार विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो केवल डी ऑप्शन में 7 से अधिक दिया हुआ है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है बताइए। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है, फटाफट से बताइए। तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? याद कर लीजिए, XY होता है। क्या होता है? XY। बी ऑप्शन सही है। चलिए आखिरी क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है बताइए। तो ये दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। 10वीं अनुसूची को 1985 में जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन के तहत।
तो इसका आंसर है डी ऑप्शन। तो आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए अपने 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आज सही किए हैं। और साथियों जिनको भी इस एग्ज़ाम के लिए बैच को ज्वाइन करना है, आइए आपको बता देते हैं। बैच में आपको सब कुछ मिलेगा, वन लाइनर जीके जीएस नोट्स, क्वेश्चन बैंक का नोट्स, डेली क्लास का पीडीएफ, क्लास सब कुछ मिलेगा। तो ज्वाइन करने के लिए इस वाले एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद लॉगिन कर लेना है, फिर ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे सबसे नीचे आपको मिल जाएगा लिखा हुआ बिहार मद्य निषेध और कक्षपाल के लिए बैच। तो यहाँ पर पेमेंट करके इस बैच को आप लोग परचेज कर सकते हैं। बैच में क्या क्या मिलेगा सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। और अधिक जानकारी चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर मैसेज करके पूछ सकते हैं।